कैप लगने के बाद कैविटी अंदर तो नहीं रह जाती, ये सवाल आज हमारे पेरेंट्स का है, तो मैंने एक जवाब देना सबके लिए बहुत ज़रूरी समझा। ये सवाल सबका हो सकता है लेकिन शायद किसी ने अभी तक पूछा नहीं हमसे, ठीक है। तो हमारे पास एक 6 साल की बिटिया है, बहुत सिंपल सी चीफ कंप्लेंट है कि खाना ऊपर के दांत में फंसता है। जैसे कि ये स्थिति है, यहाँ वाला ये जो दांत है हमारा फर्स्ट प्राइमरी मोलर बोलते हैं इसको, उसकी पीछे की सरफेस मतलब डिस्टल सरफेस पे, जो कि हमको अधिकतर दिखती ही नहीं है। हम नीचे के दांत देख लेते हैं, ऊपर के दिखते नहीं, ब्रश करते वक्त भी नीचे के दांत ब्रश कर लेते हैं, ऊपर के नहीं करते। तो उस जगह पे जब यहाँ खाना फंसता है और हम फ्लॉस नहीं करते हैं तो हमारी प्रॉक्सिमल कैविटीज मतलब दो दांत के बीच की कैविटी स्टार्ट हो जाती है। छोटी सी स्टार्ट होती है, मे बी वो एस शेप ऑफ रिटेंशन होता है। जैसे कि ये खाना खाते हैं, दाल चावल खाया हमने, तो ये यहाँ 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 हमारा फंस जाता है, फिर हम क्या लिक करते हैं या फिर वॉश करते हैं, तो ऐसे ही तो ये जगहों पे दांत में खाना फंसते जाता है। और ऐसे बच्चों की टेंडेंसी को हम बहुत जल्दी पता कर सकते हैं। उसमें हम करते हैं एक बेसिक चेकअप, जिसमें कि हम उनके प्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट्स को क्लासीफाई कर देते हैं। ओपन रहेगा मतलब कोई कॉन्टेक्ट नहीं, खाना आएगा और चला जाएगा, कोई चिपकेगा नहीं क्योंकि दूर दूर है, ठीक है। फिर एक रहेगा बिल्कुल चिपका हुआ, जिसके बीच में से भी खाना निकल जाता है। एक होता है पॉइंट कॉन्टेक्ट, बिल्कुल जरा सा कॉन्टेक्ट रहता है, उसमें भी खाना अटकने की जगह नहीं होगी क्योंकि पॉइंट कॉन्टेक्ट है। एक होता है एस शेप कॉन्टेक्ट, बड़ी आड़ी तिरछी ऐसी टनल टाइप की दो के बीच में बन जाती है, तो उसमें सबसे ज्यादा खाना फंसता है। और ये हम डायग्नोज कर सकते हैं कब, जब 3 साल पे हमारा सेकंड मोलर आता है ना। ये हमारे 2 मोलर्स होते हैं परमानेंट दांत के, इसमें पहला आता है तब तक तो स्पेसिंग रहती है, बट जब सेकंड वाला आता है तब हमारी स्पेसिंग कॉन्टैक्ट में बदल जाती है। और जब बच्चा 5 साल के बाद जब आता है तो हमारा पक्का दांत जो है, पहली डांट, वो भी बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये इसको धक्का लगाती है और ये सारी पीछे दांतों की गैप्स को क्लोज कॉन्टैक्ट्स में कर देती है। मतलब अब यहाँ पे खाना फंसने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग पेरेंट्स को जो है फ्लॉसिंग करने पे बहुत फोकस देते हैं। देखो फ्लॉसिंग क्या है, सिंपल सा एक ये 1 रुपये 1.5 रुपये का एक साधन आता है, इसमें एक धागा होता है, ठीक है। एक तो ब्रश जो सबको पता है। फ्लॉसिंग क्या होती है कि इसके दांत के बीच में, वो तो दिखाओ इधर लाके, ये हम जैसे बच्चा यहाँ लेटा, अभी मैं इस पे भी करके बताऊं, तो ये इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं इनके बीच, ठीक है। तो ये हम क्लीन कर सकते हैं। हम बेबी में करके देखें क्या, ये सीखो आप भी, है ना। मुंह खोलो, वेरी गुड। जैसे यही वाला दांत लेते हैं ना, तो ये 2 दांत के बीच में अपन आगे से समझते हैं, चलो। तो ये सिंपल सा 2 दांत के बीच में गया और ये बाहर आ गया, फिर गया बाहर आ गया, फिर गया बाहर आ गया। तो जो यहाँ बीच में खाना फंस रहा, ऑलमोस्ट 33% हमारे दांतों का सरफेस एरिया ऐसा होता है जो कि हमारे ब्रश की पहुंच के नहीं रहता है ना। तो वो वाला एरिया हमें इंटरप्रॉक्सिमल या 2 दांतों के बीच की जो जोड़ है वो, ठीक। तो ये जगह हमारी साफ नहीं होती और वहीं पे खाना फंसना शुरू हुआ। और 6 साल की एज तक आते आते दोनों तरफ है, एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है। तो एक तरफ ज्यादा है, आप प्रॉक्सिमल कैविटीज के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, जहाँ पे 2 दांत के बीच की कैविटी होती है। तो उस जगह में मसाला, सिंपल मसाला जो भर दिया जाता है, सिंपल जो चीज़ है वो टिकती नहीं है। और ये दांत जाएगा हमारा 11 से 12 साल की एज में, तो तब तक वो संभल नहीं पाता। क्योंकि अगर मैं किसी फिलिंग को एक बोल के अंदर रखूंगा तो उसके अंदर लगा बना रहेगा, हम उसको कहीं भी ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको ऐसी सरफेस पे ले जाएं जो उसकी चारों तरफ से उसको कवर्ड नहीं है, तो निकल जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मन समझाने वाली पेरेंट्स बीच में कट शॉर्ट कर लेते हैं, क्राउन्स की सलाह दी जाती है, वो नहीं मानते हैं, सिंपल फिलिंग करते हैं। हालांकि मैं फिलिंग नहीं करता ही नहीं, ऐसे केसेस को मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ यही सही तरीका है, जब भी आपका मन करे, जब आपकी समझ बन जाए कि हाँ ये सही तरीका है, तब अपन करेंगे। तब तक हम बेसिकली उनको सिंपल एक टेम्परेरी फिलिंग करके दे देते हैं ताकि वहाँ पे खाना ना फंसे। तो ये हमने एक तो डिसीज को रोका भी से, जैसे पिछली बार हमने किया था। तो बच्चा भी उस दिन नया होता है तो एकदम से बड़ा ट्रीटमेंट नहीं। और दूसरी बात क्या होता है, जब खाना फंसता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दर्द की हिस्ट्री नहीं है आपकी, है ना। तो दर्द की हिस्ट्री नहीं है मतलब कि दांत की नसों तक कैविटीज नहीं गई है, उसने बस वहाँ पे जगह बना ली है। और वो जो खाना फंसता था उससे मसूड़ों में इनको एक तरीके से, जैसे कुछ जीरा राई कुछ फंस जाता है तो हमको इरिटेट होता है, वैसा ही इरिटेशन होने लगा। और जो खाना वहाँ सड़ता है तो मसूड़ों पे अटैक करता है, ठीक है। तभी हम जब फ्लॉसिंग करते हैं ऐसे एरिया में, तो या धागा टूटा हुआ निकल के बाहर आता है या ब्लीडिंग होती है। तो ये भी एक डायग्नोस्टिक है कि जहाँ भी हम फ्लॉसिंग करें हमारा धागा टूटा हुआ निकल के बाहर आए, उसके थ्रेड्स टूट जाए, मतलब वहाँ कैविटीज बनी, मतलब रफ सरफेस बनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत ईजी डायग्नोसिस हो गया। दूसरी बात,
जब खाना वहाँ फंसता है, तो जब हमारे पास इस तरह से बच्चा आता है तो हम सबसे पहली विजिट में उसको हैंड इंस्ट्रूमेंट से बहुत आसानी से उसको ये भी लर्न कराते हैं कि कैसे क्लीनिंग होगी, क्योंकि बच्चों को एक एंग्जाइटी रहती है ना। कई बार घर में भी बातें हो जाती हैं या बड़ों के ट्रीटमेंट्स के एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनको छेड़ के चक्कर में उनको अब इंजेक्शन लगेगा, दांत निकलवाएंगे, ये ऐसे करके उनको निगेटिवली रीइंफोर्स किया जाता है ना। तो ऐसी चीज़ बिल्कुल ना करें, डॉक्टरों से कम ना डराएं बच्चों को, क्योंकि कब जब भी ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर ये कनेक्शन बैठने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमने क्या किया उस दिन, हमने उस दिन ग्रॉस कैविटी क्लीन करी, मैंने उस जगह को टॉयलेटिंग किया। ठीक है, हैंड इंस्ट्रूमेंट से जितना मैंने बड़ा बड़ा खाना फंसा हुआ था वो सब निकाला, और उसकी जगह मैंने एक इनर्ट मेडिसिन डाल दी जो कि एंटीबैक्टीरियल है, वहाँ के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी। अब देखो, जहाँ पे कहीं कुछ कचरा फंसा रहेगा वहाँ से स्मेल आती है, वहाँ बैक्टीरिया भी रहते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं जहाँ पे भी कचरा छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे भी वैसी स्थिति होती है। तो हमने उस दिन डिब्राइटमेंट किया, ठीक है, उस जगह को साफ किया, वहाँ पे मेडिसिन डाली, एक्सरे के लिए गए, ताकि एक्सरे में भी हमें वो मेडिसिन के माध्यम से, जैसे डाई जाती है ना, पहले वो डाई पिला के पेट का देखते हैं, एक्सरे करते हैं, तो ये एक तरीके से वैसा भी हमको यहाँ पे एक्सरे में देखने को मिल गया है ना। तो हमें ये देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा नसों के पास में तो है, लेकिन जब हम इसको क्लीन करते हैं तो ये हमें सेफ एरिया दिखता है, मतलब अभी भी दांत में जान है, उसे बचाना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ जरूर बोलूँगा, क्योंकि दांत कॉम्प्रोमाइज्ड है ऑलरेडी, और फ्यूचर में अगर कुछ अपने को दर्द या मसूड़ों में सूजन आई तो जरूर मुझे फोटो वीडियो बना के भेजना है, ठीक है। बट हम अभी मिनिमम इंटरवेंशन की ही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं हम। अब वो रूट कैनाल करके और दांत निकाल के ऐसे करने वाली चीज़ें अब खत्म हो गई, क्योंकि अब हमारे पास नए टेक्निक्स भी आ गए हैं, नए मेडिकामेंट्स भी आ गए, लेज़र का भी इस्तेमाल कई बार हो जाता है, तो इस तरीके से दांत को हम बचा सकते हैं। तो आपका सवाल जो था वो ये कि खाने को पहले हटाया, ठीक है। आज पूरी कैविटी हम साफ करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत रहेगी वो इसलिए रखी जाती है क्योंकि कैविटी और जो हमारा नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर, इसको हमको बचाना है। जैसे सर्जन कैंसर की सर्जरी करता है ना, तो गठान के आसपास नेचुरल टिश्यू रहता है, मतलब जहाँ गठान खत्म होती है उसके बाद नेचुरल टिश्यू आता है, तो वो हमें लिमिट करना जरूरी है, नहीं तो हम खोदते खोदते दांत के अंदर चले जाएंगे, नसों में चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम ट्रीटमेंट के दौरान दांत पंचर हो जाना, है ना। जैसे कि कोई भी चीज़ कर रहे हैं हम, कुछ कैरी कर रहे हैं और एकदम से टूट जाए अपने हाथ से, तो वैसी चीज़ को भी बचाना हमारा काम। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टेप वाइज एक्सकेवेशन, है ना। तो हमने उसको 15 दिन का समय दिया, खाना नहीं फंसा, इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली डाउन हुआ, अंदर से हीलिंग भी हुई होगी, टर्शरी डेंटिन भी फॉर्मेशन हुआ है, सिग्नलिंग हुई। चोट लगती क्या करते हैं, कुछ अपन चमड़ी उधर से लाके थोड़ी लगाते हैं, हम उस जगह को साफ कर देते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं और एक उसको माहौल दे देते हैं, मतलब पट्टी बांध देते हैं, तो शरीर अंदर से ही उसको इन्फ्लेमेशन खत्म कर देते हैं। बट अगर सूजन है, रात में दर्द है या ऐसी कोई हिस्ट्री है, तो उसमें हमें पल्पोटॉमी या पल्पेक्टॉमी करके अंदर जो भी गंदगी नसों में भर गई है उसे साफ करने के बाद कैप देना। और कैप ट्रीटमेंट नहीं है, कैप ट्रीटमेंट को सपोर्ट देने वाली वो पट्टी है, जो मलहम के ऊपर जो पट्टी बांधी है हमने, जो मलहम को शरीर के पास लगे रहने देगी, वो वाला काम करती है। वो खाने चबाने में सुविधा देती है, जैसे अभी ठंड है तो हमने स्वेटर पहन लिया अपनी सुविधा के हिसाब से, नंगे पैर कहीं जाना है तो हमने शूज पहन लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से जो दांत टूटा फूटा है उसको मजबूती देने के लिए हम कैप्स एडवाइस करते हैं, और कैप ही एडवाइजेबल है। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं मेरे हिसाब से, 1000 में से कोई 2-4 केसेस में हमको फेलियर मिलता है, और वो भी कब, जब कोई रिस्पॉन्ड ना करे दांत, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, वो पेरेंट्स हमारे साथ इतने एजुकेटेड होते हैं, उनको इतना एजुकेशन जैसे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ कि घर पे जाके क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जब आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो, ईजी है, फोटो खींच के मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करना है। तो उससे क्या कि हम दोनों एक टीम वर्क है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर आप मेरे से नहीं जुड़े रहोगे, आपको कुछ ऐसा नहीं पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें देखनी। गाड़ी चलाते हैं, वो बोलता है ना कि अगर ये बीप बजेगा, ये अलार्म बजेगा तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वैसा ही है। तो इस तरीके से अब आपको सुन भी हो गया, ठीक है। अब कैप लगा दें, पापा का हो गया सवाल संतुष्ट।